Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So, in today's video, we are going to discuss about endometriosis. So, let's begin. Introduction. Endometriosis is one of the most common gynecological disorder in women of reproductive age 15 to 45 years. It is a chronic estrogen dependent condition, meaning it grows under the influence of female hormone estrogen. एंडोमेट्रियोसिस एक कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो मोस्टली 15 टू 45 ईयर्स की वुमेन में होती है। ये डिसीज़ ईस्ट्रोजन हार्मोन से बढ़ती है क्योंकि ईस्ट्रोजन हार्मोन के इफ़ेक्ट से ही एंडोमेट्रियम ग्रो करता है, इसलिए रिप्रोडक्टिव एज में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है। इट कॉजेज पेन, इनफर्टिलिटी एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेज एंड कैन ग्रेटली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंडोमेट्रियोसिस में बहुत ज़्यादा पीरियड पेन, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम और इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस मीन्स द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियल like tissues that normally lines the uterus outside the uterine cavity. For example, on the ovaries, fallopian tubes, bladder, intestines or pelvic peritoneum. नॉर्मली एंडोमेट्रियम यूट्रस के अंदर की लाइनिंग होती है, लेकिन एंडोमेट्रियोसिस में यूट्रस के अंदर की लाइनिंग जैसे टिश्यूज़ यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगते हैं, जैसे कि ओवरीज में, फैलोपियन ट्यूब्स में, ब्लैडर या फिर पेल्विक कैविटी में। ठीक है। Definition: endometriosis is defined as the presence of functional endometrial glands and stroma outside the uterine cavity, which undergo cyclic changes similar to endometrium. That means these tissues bleed during each menstrual cycle, leading to inflammation, cyst formation, adhesions and pain. यूट्रस के बाहर एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ होते हैं जो हर मंथ पीरियड्स के टाइम ब्लीड करते हैं, लेकिन बाहर जो ब्लड है वो निकल नहीं पाता, इसी वजह से पेन, स्वेलिंग और सिस्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसमें ये डायग्राम है एंडोमेट्रियोसिस का, जिसमें एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ यूट्रस के बाहर प्रेजेंट हैं। ठीक है। नाउ वी विल सी इंसिडेंस एंड एपिडेमियोलॉजी। affects around 10 to 15% of reproductive age women. एंडोमेट्रियोसिस लगभग 10 से 15% रिप्रोडक्टिव एज वाली वुमेन को अफेक्ट करता है, कॉमनली बिटवीन 25 to 40 years, more frequent in nulliparous women who have never given birth, women with infertility and women with delayed childbearing. ठीक है। rare after menopause because estrogen levels fall. menopause के बाद ये रेयर होता है क्योंकि ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है। Now we will see etiology, causes and theories. The exact cause is not fully known, but several theories try to explain its origin. First, retrograde menstruation, that is also known as Sampson's theory. During menstruation, the menstrual blood flows backward through the fallopian tubes into the pelvic cavity. This blood carries viable endometrial cells that implant on pelvic organs like ovaries, tubes, and peritoneum. These implants grow under the influence of estrogen. नॉर्मली पीरियड्स के टाइम यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वो शेड होती है और वेजाइना के थ्रू ब्लड बाहर निकलता है। ये नॉर्मल फॉरवर्ड फ्लो है। ठीक है। बट रेट्रोग्रेड का मतलब होता है उल्टा फ्लो। अभी हमने देखा रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन में पीरियड्स का कुछ ब्लड उल्टा फ्लो करता है, वजाइना की जगह फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू पेल्विक कैविटी के अंदर चला जाता है, और इस मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ कुछ लाइव एंडोमेट्रियल सेल्स भी होते हैं और ये सेल्स ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स या फिर पेल्विक पेरिटोनियम पर चिपक जाती हैं। ठीक है। और फिर ये एंडोमेट्रियल सेल्स जो हैं वो यूट्रस के बाहर होते हैं, लेकिन काम तो वो एंडोमेट्रियम जैसा ही करेंगे ना, मतलब हर मंथ ईस्ट्रोजन के इफेक्ट से ग्रो करते हैं एंड पीरियड्स के टाइम पर ब्लीड होते हैं। ठीक। और जब ब्लड बाहर नहीं निकलता तो क्या इन्फ्लामेशन, पेन, सिस्ट फॉर्मेशन एंड एडिशंस बन जाते हैं। ठीक है। Now we will see coelomic metaplasia theory. Cells lining the pelvic cavity, that is coelomic epithelium, have the potential to transform into endometrial cells under hormonal or inflammatory influence.
सबसे पहले हम लोग बेसिक समझते हैं। पेल्विक कैविटी के अंदर क्या है? यूट्रस है, ओवरीज हैं, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, इन सब के ऊपर एक थिन लाइनिंग होती है, ठीक है, जिसे कोइलोमिक एपिथेलियम कहते हैं। और ये कोइलोमिक सेल्स जो हैं वो बदलने की पावर रखते हैं, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू कोइलोमिक मेटाप्लेशिया थ्योरी, पेल्विक लाइनिंग के नॉर्मल सेल्स हार्मोनल चेंजेस या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट से एंडोमेट्रियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में यूट्रस से टिश्यूज कहीं जाता ही नहीं है। पेल्विक कैविटी के अपने खुद के सेल्स ही एंडोमेट्रियम जैसे बन जाते हैं, ठीक है। रेट्रोग्रेड में क्या हो रहा था कि टिश्यूज यूट्रस से आते हैं, ठीक है, और कोइलोमिक में टिश्यूज वहीं की वहीं बदल जाता है, ठीक है। नाउ लिम्फेटिक और हेमेटोजेनियस स्प्रेड आल्सो नोन एज Halbern's theory. Endometrial cells may spread through blood or lymphatic vessels to distant organs, example lungs or surgical scars. कभी कभी एंडोमेट्रियल सेल्स ब्लड या लिम्फ के थ्रू लंग्स या सर्जिकल स्कार्स तक पहुंच जाती हैं। जेनेटिक फैक्टर्स, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैव 6 to 10 टाइम्स हायर रिस्क। अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को एंडोमेट्रियोसिस हो तो रिस्क 6 से 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, द defective immune system fails to destroy ectopic endometrial cells, allowing them to grow. वीक इम्यून सिस्टम गलत जगह के एंडोमेट्रियल सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, इसलिए डिसीज ग्रो करने लगती है, ठीक है। कॉमन साइट्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, नाउ वी विल सी दिस। एंडोमेट्रियोसिस कैन अकर एनीवेयर इन pelvic area, but it most commonly affects the following parts, that is ovary, most common site, ठीक है। द एंडोमेट्रियल टिश्यूज फॉर्म अ सिस्ट कॉल्ड चॉकलेट सिस्ट, ठीक है, बिकॉज इट्स फिल्ड विथ ओल्ड एंड डार्क ब्लड। यहाँ एंडोमेट्रियल टिश्यूज मिलकर सिस्ट बना लेता है। इस सिस्ट को चॉकलेट सिस्ट बोलते हैं क्योंकि इसमें ओल्ड और डार्क ब्लड फिल होता है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब्स कैन ब्लॉक द ट्यूब्स कॉजिंग डिफिकल्टी इन गेटिंग प्रेग्नेंट। ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है। पाउच ऑफ डगलस यूट्रस के पीछे होता है, यहाँ होने से पीरियड्स के टाइम सीवियर पेन और इंटरकोर्स के टाइम पेन होता है, ठीक है। यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स लीड्स टू पेन इन द लोअर बैक एंड पेल्विक एरिया। इन लिगामेंट्स पर लीजन्स होने से लोअर बैक पेन और पेल्विक पेन होता है, ठीक है। नाउ फिफ्थ, पेरिटोनियम लाइनिंग ऑफ pelvis can cause inflammation and pelvic pain. यह inflammation और chronic pain होता है। Bladder या rectum causes pain while urinating or passing stool, especially during periods. In short, endometriosis is most commonly affects the ovaries, but it can also involve other pelvic organs like fallopian tubes, ligaments, and bladder, causing pain and infertility. एंडोमेट्रियोसिस सबसे ज़्यादा ओवरीज को अफेक्ट करती है, लेकिन ट्यूब्स, लिगामेंट, ब्लैडर और रेक्टम को भी इन्वॉल्व करके पेन और इनफर्टिलिटी कॉज करता है। क्लिनिकल फीचर्स, फर्स्ट सिम्टम्स, डिस्मेनोरिया, सीवियर मेंस्ट्रुअल पेन starts before menstruation and continues during it. Dyspareunia, painful sexual intercourse due to lesions near vagina or uterosacral ligaments. 3. Dysphagia, painful defecation especially during menstruation. Rectal involvement होता है। Infertility due to additions, tubal damage और hormonal imbalance की वजह से होती है। Chronic pelvic pain, continuous dull ache होता है। Menstrual irregularities हो सकती हैं जैसे menorrhagia, spotting before periods, ठीक है। Then extra we can add in this fatigue, bloating, nausea in some patients, ठीक है। साइंस ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन वी सी टेंडर नोड्यूल्स इन पोस्टीरियर फॉर्निक्स और यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। पोस्टीरियर फॉर्निक्स या यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स पर छोटे छोटे पेनफुल नोड्यूल्स फील होते हैं, टच करते ही उनको पेन फील होता है, ठीक है। फिक्स्ड रेट्रोवर्टेड यूट्रस ड्यू टू एडिशंस, नॉर्मली यूट्रस थोड़ा थोड़ा मूव करता है, बट एंडोमेट्रियोसिस में
एडिशंस बन जाते हैं और यूट्रस पीछे की तरफ फिक्स हो जाता है। ठीक है, एनलार्ज और टेंडर ओवरीज हो जाती हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियोमा जिसे कहते हैं उसमें चॉकलेट सिस्ट बन जाती हैं। ठीक, रिड्यूस्ड यूट्राइन मोबिलिटी ऑन बाईमैनुअल एग्जामिनेशन, मोबिलिटी रिड्यूस हो जाती है यूट्रस की। नाउ वी विल सी द डायग्नोसिस। फर्स्ट, क्लिनिकल इवेल्युएशन, हिस्ट्री ऑफ साइक्लिक पेन, इनफर्टिलिटी एंड डिस्पैरिनिया। डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इमेजिंग देखते हैं। ट्रांसवर्जाइनल अल्ट्रासाउंड डिटेक्ट्स ओवेरियन एंडोमेट्रियोमा, चॉकलेट सिस्ट। ठीक है, अल्ट्रासाउंड से चॉकलेट सिस्ट डिटेक्ट होती है, लेकिन गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हम लोग लेप्रोस्कोपी को कहते हैं, जिसे डायरेक्टली एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स देखते हैं। ठीक है, टिपिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं इसकी? ब्लूइश ब्लैक और पाउडर बोन लीजन्स दिखते हैं इसमें। ठीक है, लेप्रोस्कोपी में ओवेरियन सिस्ट फिल्ड विथ डार्क फ्लूइड, ओवेरियन जो सिस्ट है वो चॉकलेट सिस्ट हमें अच्छे से दिखाई देती है। pelvic additions, biopsy confirmation is the final diagnosis. ठीक है, blood test CA-125 may be elevated in endometriosis but not specific. ठीक है, complications, infertility हो सकती है, chronic pelvic pain होता है, additions formation होता है, reoccurrence after treatment, ट्रीटमेंट के बाद भी चांसेस हैं कि उसको एंडोमेट्रियोसिस हो। ठीक है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही रेयर होता है, स्पेशली इन ओवेरियन एंडोमेट्रियोसिस में। ठीक है,